तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियांशी एक्सप्लेन। तो आज से हम एक वेब सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोबाइल सूट गंडम गोकू। ये कहानी है अमाते यूजीहिरा की, एक यंग कैडेट जो सिर्फ ट्रेनिंग करने आया था और उसको एकदम गंडैम मिलता है, इससे उसकी जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। ये देखते हैं कैसे, आगे आपको पता चलेगा। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 1, जिसके शुरू में हम स्पेस का सीन देखते हैं जहाँ दो रोबोट आपस में लड़ रहे होते हैं कि तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आ जाती है और उसके हॉर्न से रोबोट्स वहां से हट जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये स्पेस कॉलोनी में साइड 6 का रोबोट थे और वो इनके रास्ते में आ गए थे। जिसके बाद हम शिप के अंदर का सीन देखते हैं जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इजुमा होता है और वो कैप्टन से बोलती है कि उनके पास इंस्टॉलर की नहीं है, इसलिए वो हम पर हमला नहीं कर सकते। जिस पर कैप्टन भी हामी भरता है और वो असिस्टेंट से साइड से कंप्लेन करने को कहता है। फिर तब वहाँ एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कंप्लेन करने से मना करता है और वो इस शिप का कमांडर था। लेकिन तभी उनको अपने रोबोट्स से पता चलता है रेड गंडैम आ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गंडैम के बारे में बता दूं कि मोबाइल सूट यानी रोबोट जो फाइटिंग के लिए यूज होता है उनको गंडैम कहते हैं और रेड गंडैम उनका एनिमी है और वो आते साथ गार्डिंग रोबोट्स को मार देता है और वो किसी को सही तरह नजर भी नहीं आता क्योंकि उसकी स्पीड ही बहुत ज्यादा थी। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नेम अमाते यूजीहिरा थी जो इस सीरीज की मेन कैरेक्टर है और वो सबवे पर चल रही थी और तब उसको कुछ शोर की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे देखती है तो उसको एक लड़की भागती हुई उसकी तरफ आती दिखाई देती है और उसको पुलिस चेस कर रही थी। इस लड़की का नाम नयान था। नयान भागती हुई आ रही थी और तब अमाते और नयान का टकराव होता है और वो दोनों गिर जाते हैं और नयान फिर वहां से उठकर भाग जाती है और पीछे से पुलिस भी उसको चेस करती हुई जाती है और वो अमाते के मोबाइल फोन पर भी चढ़ के जाते हैं और वो टूट जाता है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां पर अमाते अपना मोबाइल फोन देख रही होती है जो टूट चुका था और तब ही उसके बैग में कुछ वाइब्रेट होता है और वो जब उसको निकालती है तो वो देखती है कि वो कोई डिवाइस थी और उसका सबवे का सीन याद आता है जब उसका उस अनजान लड़की यानी नयान से टक्कर हुए थे और उसे लगता है कि शायद उसने ये डिवाइस उसके बैग में रख दी थी और फिर वो उसको चेक करती है उसके बार कोड से और उसको इस डिवाइस की डिटेल्स मिल जाती हैं और पता चलता है कि ये इंस्टॉलर की है बैटल मोबाइल सूट यानी गंडम के लिए। और उसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट्स को अलाउड है और वही सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं और इसका मतलब है कि ये स्मगल्ड और इलीगल है। और फिर हम स्पेसशिप का सीन देखते हैं जहां रेड गंडम थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा कर चला गया था और फिर हम शिप के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर इजुमा और कमांडर बात कर रहे थे कि रेड गंडम को किस तरह मारें और फिर कमांडर बोलता है कि हम जियोन को गंडम गोकू के साथ भेजने वाले हैं। आपको आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं कि जियोन इनका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मोबाइल सूट पायलट है। पीछे से कैप्टन बोलता है कि गंडम गोकू अभी फाइट के लिए रेडी नहीं है, जिस पर कमांडर कहता है कि हम गंडम गोकू में ओमेगा साइकोमो इंस्टॉल करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि ओमेगा साइकोमो बेसिकली एक डिवाइस है गंडम रोबोट्स की फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर देती है और वो पहले से और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिस पर सब मना करते हैं कि हम उसे इस तरह नॉर्मल यूज नहीं कर सकते और वो कभी भी एक्चुअल फाइट में यूज नहीं हुआ, सिर्फ उसको ट्रेनिंग में ही यूज किया गया है। मगर कमांडर किसी की नहीं सुनता और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां जियोन गंडम गोकू में बैठा था और गंडम गोकू का शिप से लॉन्च कर देते हैं। गंडम गोकू शिप से बाहर पहुंच जाता है और फिर हम नयान को देखते हैं जिसका अमाते से सबवे पर टकराव हुआ था और वह अमाते को ट्रैक करते हुए उसके पास आ गई थी क्योंकि उसके पास उसकी इंस्टॉलर की थी और वो अमाते का बैग लेकर भाग जाती है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां नयान भागते भागते एक श्राइन के पास पहुंच जाती है और जब वो अमाते का बैग खोलती है तो उसमें इंस्टॉलर की नहीं बल्कि एक बुक निकलती है जिस पर अमाते ने इंस्टॉलर की जीपीएस लगा दिया था और वहां पर उसका पीछा करती हुई अमाते भी पहुंच जाती है। नयान जब उसकी आवाज सुनती है तो वो छुप जाती है मगर अमाते ने उसको छुपते हुए देख लिया था। फिर वो नयान से बोलती है कि अगर वो बाहर नहीं आई तो वो इंस्टॉलर की को फेंक देगी और जब वो उसको हवा में फेंकती है तो फौरन नयान निकल कर बाहर आती है और वो इंस्टॉलर की को पकड़ने की कोशिश करती है मगर अमाते उससे पहले इंस्टॉलर की को पकड़ लेती है और वो नयान से पूछती है कि क्या वो टेररिस्ट है क्योंकि उसके पास बैटल रोबोट्स के इलीगल डिवाइस थी। मगर नयान बताती है कि ये क्लैन बैटल के लिए है
जिस पर अमाते पूछ के वो क्या है। नयान बताती है कि इस बैटल में रोबोट्स प्राइज मनी के लिए फाइट करते हैं और वो सिर्फ इंस्टॉलर की को सप्लाई करती है, यानी डिलीवरी का काम करती है। और फिर हम जियोन को देखते हैं जो रेड गॉन्डम को ढूंढ चुका था और वो उस पर अटैक करता है, मगर रेड गॉन्डम उसको डॉज कर देता है और जियान सोचता है कि फाइट शुरू होने वाली है, इसलिए वो ओमेगा साइकोमो गॉन्डम गोकुस में इंस्टॉल कर दे। और जैसे ही वो इंस्टॉल करता है तभी उसके पीछे से उस पर रेड गॉन्डम हमला करता है, मगर गॉन्डम गोकुस को जियोन बचा लेता है। और फिर इन दोनों के दरमियान बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करते हैं और ये फाइट इसी तरह चलती रहती है। और अगर आपको ये फाइट का सीन देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम को विजिट कर वहां देख सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर हम अमाते और नयान को देखते हैं जो एक साथ जा रहे होते हैं और फिर वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देते हैं। और नयान अमाते को लेकर स्पेस कॉलोनी के सी एरिया में आ जाती है जहाँ से गरीब और क्रिमिनल्स ही रहते थे और यहाँ का माहौल भी बहुत ज्यादा खराब था। और फिर नयान एक बिल्डिंग में एंटर करती है जहाँ हम नयान के पार्टनर्स को देखते हैं, जहाँ येलो हेयर वाले लड़के का नाम जिन लॉन्ग और रेड हेयर वाली लड़की का नाम एंकी और ब्लैक हेयर वाले स्मार्ट लड़के का नाम जेंगी और पर्पल हेयर वाले लड़के का नाम केओस था। और वो सब मिलकर नयान बरस पड़ते हैं कि उसके पीछे पुलिस क्यों पड़ गई, क्या वो उनसे बच नहीं सकती थी। और वो सब नयान से इंस्टॉलर की के बारे में पूछते हैं तो वो निकाल कर जेंगी को देती है और वो उसको एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। और फिर एंकी अमाते से पूछती है कि वो कौन है, कहाँ से आई है और क्या करती है वगैरह वगैरह, मगर तभी सबको बिल्डिंग हिलती हुई महसूस होती है। तो जिन लॉन्ग सबको बताता है कि ग्वांडम्स आ रहे हैं और जब घर से बाहर निकलते हैं तो रेड ग्वांडम और ग्वांडम गोकुस को लड़ता हुआ देखते हैं, जो लड़ते लड़ते सी एरिया में आ चुके थे और वो जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फाइट करते हैं और वो अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। और अगर आपको ये फाइट सीन भी देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम विजिट कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर हम अमाते और दूसरे लोगों को देखते हैं जो इन दोनों ग्वांडम्स की फाइट को देख रहे थे और हमें फिर पता चलता है कि जो ओमेगा साइकोमो उस टाइम जियोन ने इंस्टॉल किया था वो इंस्टॉल नहीं हुआ था और वो एरर शो कर रहा था, जिसकी वजह से ग्वांडम गोकू सही तरह से नहीं लड़ पा रहा था और वो कहीं ना कहीं रेड ग्वांडम से मार खा रहा था। ये सब देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और अचानक ग्वांडम गोकूस का बहुत ही ज्यादा पावरफुल वार से रेड ग्वांडम की शील्ड टूट जाती है और फिर वो अमाते ने ही वाली होती है कि रेड ग्वांडम उसको बचा लेता है, मगर तभी वहां पर पेट्रोलिंग मोबाइल सूट्स आ जाते हैं, जिनको देखकर जियोन बहुत डर जाता है क्योंकि वो दूसरे एरिया में था और पेट्रोलिंग रोबोट्स फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर रेड ग्वांडम वहां से भाग जाता है और वो जियोन ग्वांडम गोकू में से स्मोक रिलीज कर देता है, जिससे हर तरफ धुआं ही धुआं होता है और ग्वांडम गोकूस वहां से भाग जाता है। और फिर हम पेट्रोलिंग मोबाइल सूट्स को देखते हैं जो ज़मीन पर लैंड हो जाते हैं और ग्वांडम्स को ढूंढने लगते हैं और सारी बिल्डिंग्स को तोड़ रहे होते हैं, जो देखकर अमाते को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और एंकेस को जोइन को छुपाने को कहती है, जो इनका ग्वांडम था जो वो क्लैन बैटल के लिए यूज़ करते थे। जब अमाते सुनती है कि इन लोगों के पास भी एक ग्वांडम है तो वो एंकी से पूछती है कि क्या वो पेट्रोलिंग मोबाइल सूट से फाइट करें, मगर एंकी उन्हें मना कर देती है कि हम इनसे नहीं लड़ सकते। फिर अमाते गुस्से में चिंग पोंग को लेकर केओस के पीछे भाग पड़ती है और इंस्टॉलर की को भी अपने साथ ले लेती है और जब केओस जोइन मोबाइल सूट में बैठता है तो वहां पर अमाते भी पहुंच जाती और आते साथ इंस्टॉलर की को इंस्टॉल कर देती है, मगर उनको वहां पर पेट्रोलिंग रोबोट देख लेते हैं और वो उसको ग्वांडम समझ लेते हैं जो पहले फाइट कर रहे थे और पेट्रोलिंग मोबाइल सूट जोइन ग्वांडम को बहुत ही ज़ोर से किक करते हैं और जोइन ग्वांडम टनल में गिर जाता है। और फिर हम टनल के सीन देखते हैं जहां जियोन गोकूस को उसी टनल में छुपा कर जा रहा था, मगर वहां पर जोइन ग्वांडम पहुंच जाता है। से पेट्रोलिंग सूट्स भी आ जाते हैं और वो आते साथ ही जोइन ग्वांडम पर हमला करते हैं, जिससे जोइन ग्वांडम स्विच ऑफ हो जाता है, जिसको देखकर जियोन बहुत डर जाता है और वो सोचता है कि ये कहां से आ। तभी पेट्रोलिंग मोबाइल जियोन पर भी एम कर देता है, मगर तभी अमाते ग्वांडम गोकूस को देखती है और सोचती है कि हम इससे ज़रूर इन पेट्रोलिंग पुलिस हरा सकते हैं और वो जोइन को स्टार्ट करती है और पेट्रोलिंग मोबाइल पर हमला कर देती है, जिससे वो गिर जाते हैं। तभी अमाते चिन पोंग भागते हैं ग्वांडम गोकूस की तरफ, जिसको देखकर जियोन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है
और सोचता है कि अब ये कौन है। तभी अमाते ग्वांडम गुकूस में पहुंच जाती है और चिंगपोंग उसको अनलॉक करता है अपने सिस्टम से और सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक कि ओमेगा साइकोमो भी एक्टिवेट हो चुका था। और फिर जब जियोन ग्वांडम गुकूस को खड़ा हुआ देखता है और सोचता है कि मेरी बारी तो खड़ा ना हुआ, अब कैसे हो गया। और फिर हम अमाते को देखते हैं जो ग्वांडम गुकूस को कंट्रोल कर रही होती है और वो मोबाइल सूट को एक ही बारी में तबाह कर देती है। लेकिन तभी पीछे से और पेट्रोलिंग मोबाइल्स आ जाते हैं जिनको देखकर अमाते वहाँ से भागती है, मगर आगे जाने के बाद वो टनल बंद थी और उस पीछे पेट्रोलिंग मोबाइल सूट भी पहुंच जाते हैं और ग्वांडम गुकूस फायर शुरू कर देते हैं, मगर फायरिंग करने से टनल का गेट ओपन हो जाता है और स्पेस ग्वांडम गुकूस को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ग्वांडम गुकूस बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है और उसके पीछे पेट्रोलिंग मोबाइल सूट भी कूद पड़ते हैं। और दूसरी तरफ अमाते अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल लेती है और वो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटैक से करती है और पेट्रोलिंग मोबाइल सूट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और वो पेट्रोलिंग मोबाइल सूट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अमाते और चिंगपोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम स्पेसशिप का सीन देखते हैं जिसके पास से रेड ग्वांडम गुजरता है और कमांडो सोचते हैं कि शायद जियोन हार चुका है क्योंकि ओमेगा साइकोमो भी एक्टिवेट हुआ था। और इसी तरह इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में भी ज़रूर बताना कि ये वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी और अपने ख्याल का भी इज़हार करना कमेंट्स में कि अमाते अब आगे क्या करेगी। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, इसलिए थैंक यू एंड बाय बाय।